राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 21 है। लाडली जी की कृपा से कल हमने देखा महाप्रभु जी का सत प्रहरी रूप, जिसमें वह सातों प्रहर रूप लेते हैं। कभी वराह का लेते तो कभी नरसिंह का। तो कल हमने देखा कि कैसे उन्होंने श्रीवास पंडित पे कृपा की, उस दुखिया पर कृपा की, अद्वैताचार्य जी पे की और कई महापुरुषों पे की और सची मैया पे की। लेकिन उसके बाद भी एक भक्त बच रहा था। वो भक्त थे हरिदास ठाकुर जी महाराज। आज हम उन पर कृपा देखेंगे कि कैसे महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु जी उन पर कृपा करते हैं। तो श्री हरिदास ठाकुर जी बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, क्योंकि वे यवन हैं, वो कहाँ महाप्रभु जी को छुएंगे। तो अंदर से महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे श्रीवास, जाओ जाओ जल्दी से हरिदास ठाकुर को यहाँ लेकर आओ। सब श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य सब गए और ला रहे हैं, लेकिन वे यवन वो मान ही नहीं रहे कि मैं यवन, मैं पतित, मैं कैसे महाप्रभु जी के सामने जाऊँ। मैं कितना कितना व्यभिचारी, मैं कैसे जाऊँ, कितना अछूत हूँ, मैं कैसे जाऊँ। लेकिन नहीं, श्रीवास पंडित अद्वैताचार्य खींच के लेकर आ रहे हैं और महाप्रभु जी के चरणों में उनको लिटा दिया, उनको सौंप दिया है। तब हरिदास ठाकुर जी महाराज उनके चरणों में, महाप्रभु जी के चरणों में लोटे हुए हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं, क्या मांगते हो हरिदास, मांगो, तुम्हें आज क्या चाहिए। तब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु, हे प्रभु महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा दीनहीन, मैं तो यवन, मैं आपको कैसे छूऊं महाप्रभु, मैं कैसे छूऊं, मैं इतना पतित हूँ। हे महाप्रभु, मैं क्या करूं। महाप्रभु कह रहे हैं, हे हरिदास, तुम इतने दैन्य शब्द मत बोलो। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। बताओ हरिदास, मैं कैसे चुकाऊँ इस ऋण को। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, नहीं प्रभु, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो स्वयं एक अछूत यवन हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। तब महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसा दैन्य शब्द मत बोलो, दैन्य शब्द मत बोलो। तब हरिदास ठाकुर जी कहे, कुछ नहीं प्रभु, बस इतनी कृपा बनाए रखना कि आपका यह नाम मेरे जीवा पे चलता रहे। तब कहे महाप्रभु जी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ होगा हरिदास। तो हरिदास ठाकुर जी कहे, हाँ प्रभु, उस वक्त उन लोगों ने मुझे खूब कौड़े मारे, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। तब कहे महाप्रभु जी, तुम्हें इसलिए नहीं चोट आई क्योंकि वह सारे कौड़ों की मार मैंने अपने ऊपर झेली। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मेरी पीताम्बरी खोल के मेरे पीठ पर देखो। तब जब खोला तो देखा कि महाप्रभु के एकदम गौर वदन पर वह काले काले कोड़ों के निशान थे। इतने पे तो हरिदास ठाकुर जी और रोने लग गए, रुदन करने लग गए, कहने लग गए, हे प्रभु, अगर मुझे पता होता कि उस वक्त वह मार आप सह रहे होते तो वह मार मैं आपको खाने ही नहीं देता, उस वक्त मैं हरे कृष्णा बोलता ही नहीं। हे नाथ, आपने मेरी कदम कदम पर इतनी रक्षा की, आप कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। तब महाप्रभु जी कहे, तू मुझे ये सब कह के इतना मत कह, मुझे मत कह, मैं तेरा कर्जदार हूँ। मांग हरिदास, आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब हरिदास ठाकुर जी कहे, तो महाप्रभु मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। महाप्रभु कहे, कौन सी चीज़ चाहिए तुझे। तब हरिदास ठाकुर जी कहे कि मैं यही चाहता हूँ कि जब आप अपनी लीला को ध्यान करें, उससे पहले मेरी मृत्यु हो, वो भी आपके चरणों में लौट कर मेरी मृत्यु हो। तो महाप्रभु जी कहे, अगर तेरी यही इच्छा है तो यह अवश्य पूरी होगी। जब तू मरेगा, जब तेरा अंत होगा, तब मैं तुझे अपने गोद में लेकर मैं तेरा निर्वाह करूँगा और तेरे शरीर को मैं ही समाधिष्ठ करूँगा। तब फिर महाप्रभु जी कहे कि मांग, तुझे अब क्या चाहिए और मांग,
और वर मांग, तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरे भजन ने मुझे खरीद लिया है। मांग हरिदास, तुझे क्या चाहिए। हे महाप्रभु, मैं इतना घोर पापी, दुष्ट, पतित, नीच। तब महाप्रभु कहे, मांग, तुझे क्या चाहिए, मांग वर। तब हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर प्रभु हो सके तो आप जो प्रतिदिन प्रसादी पाते हैं, वह प्रसादी का पत्तल मुझे प्रतिदिन पाने को मिले, उसका मैं रस ले सकूँ, वह मुझे प्रतिदिन मिले। तब महाप्रभु जी कह रहे हैं, जा, तुझे रोज जब तक मैं लीला करूँगा, प्रतिदिन जो मेरे पत्तल में प्रसाद होगा वह तुझे मिलेगा। मैं तेरा कर्जदार हो गया हूँ, मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। तूने मुझे इतना पुकारा, इतना मेरा नाम लिया है, मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। ऐसे महाप्रभु जी सतपहरी भाव में रहते हैं। कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, तो कभी वराह, तो कभी नरसिंह। ऐसे अपने सारे अवतार दिखाते हैं उन नवद्वीप वासियों को, उन भक्तन जन को दर्शन कराते हैं, बड़ा अद्भुत दर्शन कराते हैं। अब महाप्रभु जी ने सतप्रहरी रूप लिया था, सारे रूप दिखा रहे थे, तो इतने आवेश में रहते हैं कि अचेत हो गए। लीला जैसे ख़त्म की, अंत की है, वैसे ही वे अचेत हो गए और अचेत हुए हैं। अब उनको उठने में बहुत समय लगेगा। 7 प्रहर लगा, फिर उठे हैं महाप्रभु जी। सची मैया के गोद में हैं, अद्वैत महाप्रभु जी के गोद में उनके चरण हैं और हरिदास ठाकुर जी का उन्होंने हाथ पकड़ा है और कह रहे हैं कि मैंने क्या कोई चंचलता कर दी, क्या मैंने कोई भूल कर दी। तब सब कहने लग गए, ना ना प्रभु ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आपका सच्चा रूप जो है, आपकी जो सच्चाई है, वह सबके सामने आ गई। हे गौर, आप हम पर कृपा करने के लिए ही तो आए हैं। तो ऐसे प्रतिदिन शिवास पंडित के आंगन में संकीर्तन होता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन महाप्रभु जी ने नित्यानंद महाप्रभु जी का और श्री हरिदास ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और रुदन करने लग गए, बहुत ज़ोर ज़ोर, खूब रुदन कर रहे हैं। तब नित्यानंद पूछ रहे हैं कि क्या हुआ महाप्रभु, क्या हुआ, आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं। तब महाप्रभु जी कहे, हे निताई, तुम तो जानते हो तुम्हारा और मेरा अवतार धरती पर क्यों हुआ है। हम धरती पर इसीलिए तो अवतार लिए हैं कि हम मनुष्यों का कल्याण कर सकें। हम शिवास जी के यहाँ संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन जो निंदक हैं वे लोग तो हमारी निंदा करके अपने ऊपर और पाप बढ़ा रहे हैं, अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहे हैं। तब नित्यानंद कहे, आप आज्ञा कीजिए महाप्रभु, हमें क्या करना होगा। तब निमाई प्रभु कहे कि केवल शिवास पंडित के आंगन में रहकर संकीर्तन कीर्तन करना काफ़ी नहीं है। अब हमें सभी के द्वार पर जा जाकर संकीर्तन करना होगा, गली गली में जाकर संकीर्तन करना होगा। सबके कान में वह नाम की ध्वनि जानी चाहिए, तभी इन मनुष्यों का, इनका कल्याण हो पाएगा। तब निताई प्रभु जी कहे, आप बताइए, आप क्या सेवा देना चाहते हैं महाप्रभु जी। तब महाप्रभु जी कहे, हे निताई, मैं चाहता हूँ कि तुम नित्यानंद और श्री हरिदास साथ में गली गली में, मोहल्ले में, द्वार द्वार पर संकीर्तन करो, जिससे हर मनुष्य का यह जो जीवन ये कल्याणमय हो जाए। तब नित्याई प्रभु कहे कि बस इतना कहना है महाप्रभु जी। तब महाप्रभु जी की कहे कि हाँ, बस यही कहना है कि द्वार पर जा जाकर की झोली को फैलाकर सबसे कहना है कि हे माई, एक बार हरि बोल दो, हे भाई, एक बार हरि बोल दो, तेरे जन्मों के पाप कष्ट मिट जाएंगे, एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो। ऐसा
महाप्रभु जी नित्यानंद को आदेश दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तुम्हारे संग हरिदास ठाकुर जी भी जाएंगे। तब महाप्रभु जी पूछे, हरिदास तुम भी जाओगे ना? तब हरिदास ठाकुर जी कहे, प्रभु आप कहो तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूं। आप इतना सा आदेश देंगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आप आदेश दीजिए। तो आज के प्रसंग को हम यहीं अंत करते हैं। श्री जी की कृपा से कल बहुत ही मधुर अद्भुत प्रसंग आएगा, जहाँ पर कैसे श्री नित्यानंद महाप्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी हरि नाम संकीर्तन का कैसे हर जगह भिक्षा मांग मांग कर फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।